हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि ग्योंकू के घर का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि वो पीले बालों वाली लड़की नहीं मिल रही है, ना जाने वो कहाँ गई। हमने उसे दवाई दी थी पर वो अब मिल नहीं रही है। वो कहते हैं कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो हमें खुद ही छोड़ के गई। मास्टर ऐसा कहते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए आदेश देते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी बात कोई भी ना करे। इतने में ही हम देखते हैं कि हमें इनोस्के का सीन दिखाया जाता है, जो तांजीरो को बता रहा होता है कि उसके घर में एक राक्षसी है और उसे अलग अलग तरीक़ों से उस राक्षसी के बारे में बताने लगता है। पर तांजीरो लड़की के भेष में होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहते हैं कि साउंड आशिरा और ज़ेनित्सु भी आने वाले होंगे। इतने में ही साउंड आशिरा वहाँ आ जाते हैं। इनोस्के कहता है कि ये आदमी कैसा है, मुझे इसकी आहट का भी पता नहीं चला। तांजीरो वहाँ सोचने लगता है कि ज़ेनित्सु नहीं आया। साउंड आशिरा कहते हैं कि ज़ेनित्सु नहीं आएगा, ये मेरी गलती है, ये मेरा अहंकार था कि मैं उस राक्षसी को अकेले हरा दूंगा और तुम मेरी तीनों वाइफ्स को ढूंढोगे। मेरी गलती थी कि मैंने अपनी वाइफ्स को यहाँ छोड़ा और ज़ेनित्सु कल से लापता है और मेरी वाइफ्स भी नहीं मिल रही हैं। तो अब मैं ये केस अकेला चलाऊँगा और तुम्हारा रैंक भी छोटा है, तो तुम अभी अपने घर जा सकते हो और मैं अब ज़ेनित्सु को ढूंढ के रहूँगा और उस राक्षसी को अकेले ही मारूँगा। ये देखकर तांजीरो कहता है कि नहीं, हमारा रैंक सच में बहुत छोटा है और साउंड आशिरा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इनोस्के कहता है कि हमारा रैंक 5th से 4th पोजीशन पर हो गया है। ये वो अपनी उंगलियों से बताने लगता है, लेकिन तांजीरो को फिर से उसकी बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती और उसे समझ नहीं आती। इनोसुके बताता है कि मेरे घर में जो राक्षसी है वहाँ पे वो ना जाने कहाँ चली गई है। तांजीरो कहता है कि फिर मैं भी उसे ढूंढूंगा। वो कहता है कि जब राक्षसी ही मेरे घर पे है तो फिर तुम क्या करोगे, और वो उसे मारने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मार पीट के कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं वो राक्षसी मेरे घर पे है। और वो तांजीरो कहता है कि हम एक जगह पर मिलेंगे और तुम्हें लगता नहीं कि वो इंसानी वेश में ही है, क्योंकि अगर वो इंसानी वेश में ना होता तो हमें पता लगता है ना। उसके कहता है कि बिल्कुल सही बात है और तांजीरो उसे वादा करता है कि हम एक जगह पर मिलेंगे, वो उसी के घर तांजीरो के जहाँ पर वो काम करता है। कहता है कि ठीक है, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। इतने में ही हम देखते हैं कि वो उस लड़की के पास आया होता है और आयन के पास वहाँ के तांजीरो की, इनोस्के के घर की। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा ये ले लीजिए। और वो बताता है कि मैं एक लड़का हूँ। वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक लड़के हो और तुम शायद एक डीमन स्लेयर कॉप के मेंबर हो और तुम क्या इनात्सु की चिंता करते हो। वो हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे उन तीनों वाइफ्स की चिंता है। वो कहती है कि फिर जाओ और उन्हें बचा लो। तांजीरो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि वो राक्षसी को कैद कर लेती है, राक्षसी उसको लड़की को कैद कर लेती है। इतने में हम देखते हैं तांजीरो का सीन। तांजीरो वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि इनोस्के वहाँ अकेला बैठा होता है और कहता है कि तांजीरो को बहुत देर हो गई, मुझे अब खुद ही मारना खेलना होगा। इतने में वो अपना सिर दीवार पे मारता है और कहता है कि चूहों, मेरी तलवार ले आओ। इतने में हम देखते हैं कि साउंड आशिरा के चूहे उसकी तलवार ले आते हैं और इनोस्के पूरी तरीके से बदल जाता है, जिस कारण उसकी जो मालिक होती हैं वो डर जाती हैं। वो पूरे घर में राक्षस को ढूंढने लगता है। इतने में हम देखते हैं साउंड आशिरा का सीन, जो वहाँ के मास्टर से पूछ रहा होता है कि ग्योंकू के। कहता है कि ज़ेनित्सु और हिनात्सुरु कहाँ है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं है, वो कल से ही गायब है। वो कहता है कि क्या तुम किसी पर शक है। वो कहता है कि मुझे हाँ, एक बंदे पर शक है, वो यहाँ की और आयन। साउंड आशिरा इतने में ही वहाँ पे चला जाता है, उस राक्षस को ढूंढने लगता है। साउंड आशिरा कहता है कि मैं ज़ेनित्सु और उसे बचा कर ही रहूँगा, हिनात्सुरु को, चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। इतने में हम देखते हैं तांजीरो का सीन, जिसे उसकी राक्षसी की स्मेल आ रही होती है और उसे राक्षसी का पता लग जाता है। वो राक्षसी कहती है कि तुम जैसे छोटे छोटे डीमन स्लेयर कॉप्स यहाँ पे कितने आए हुए हैं। वो कहता है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, और वो कहता है कि तुम उसके हाथ में हिनात्सुरु होती है। वो कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, मैं तुझे मार दूंगा। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। उसे पता लगता है कि वो एक अपर रैंक 6 की डीमन है और वो कहता है कि क्या मुझे इसे अकेले ही मारना होगा। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम्हारे साथ एक आशिरा भी आया है, और तुम्हारे वो पीले बालों वालों भी मेरे पास ही है। वो उसे एक ही झटके में फेंकती है और बहुत दूर मार देती है। वो कहता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, पर तांजीरो कहता है कि मुझे उठना ही होगा और वो उठ के वहाँ पे जाने लगता है। इतने में कहता है कि वो ये सब उसकी बेल्ट के कारण हो रहा है, उससे
ना मुझे किसी का खून दिखाई दे रहा है। वो उस अपनी बेल्ट से उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती है। मुझे इसे मारना होगा। इतने में ही राक्षसी कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, मुझे लगा नहीं था कि तुम बच जाओगे, लेकिन तुम स्ट्रांग हो। मैंने जो सोचा उससे तुम ज़्यादा स्ट्रांग। उतने में उसका बक्सा गिर जाता है। वो कहता है कि नेज़ुको, तब तक तुम इस बक्से से बाहर नहीं आओगी जब तक तुम्हें उपहास ना हो कि तुम मरने वाली हो। इतने में ही हम देखते हैं कि वो उसकी बेल्ट को बहुत ही नज़ाकत से काट देता है। राक्षसी कहती है कि वाह, मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, तुमने बहुत ही चालाकी से मेरी बेल्ट को काटा और वाटर ब्रीथिंग की टेक्निक से नात्सुरू को भी बचा लिया है। इतने में ही हम देखते हैं कि तंजीरो भी उसे मारने की कोशिश करता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।